हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है आज के इस ब्लॉग में। और आज है 18 तारीख और आज है वीरवार। और मैं आपको बता रही हूँ, आज मेरी बेटी की तबीयत जो है ख़राब हो गई है, बड़ी वाली की। कल से उसकी तबीयत जो है ख़राब थी बहुत ज़्यादा। और फिर कल उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और कल छुट्टी थी मुहर्रम की, तो इसलिए जो है कल उसको मैंने घर से ही दवाई दे दी थी, पैरासीटामोल वगैरह। तो उसको आराम नहीं मिल रहा था। तो फिर आज उसकी तबीयत ज़्यादा रात को ज़्यादा फीवर चढ़ गया था उसको। तो फिर सुबह स्कूल तो जा नहीं पाई। तो फिर उसको मनस्वी जो छोटी बेटी है मेरी, उसको स्कूल भेज के और मेरे हस्बैंड को ऑफिस भेज के फिर मैं इसको दवाई दिलाने गई 8:30 बजे। 8:30 नहीं, 8 बजे। और अभी देख सकते हैं घड़ी में 9:15 हो गया है। और मैं अभी चाय पी हूँ और मैं आपको स्टोरी बताती हूँ आज की हुआ क्या। इसको इतना ज़्यादा मेरी लड़की को इतना तबीयत ख़राब हो रही थी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं दिला देता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ऑफिस जाओ, उनको नोएडा जाना होता है तो बहुत लेट हो जाती है। तो मैंने कहा आप जाओ, कोई बात नहीं। वैसे भी उन्होंने आज मनस्वी को जो है स्कूल छोड़ के आए थे वो, क्योंकि इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी ना, इसके सिर में दर्द बहुत ज़्यादा था। तो फिर मैं अपने हस्बैंड को भेज के फिर लॉक करके फिर मैं गई हॉस्पिटल क्या दवाई दिलाने गई। सरकारी, एक तरह से सरकारी है। हम यहाँ से जहाँ पे मैं दवाई लेने गई वहाँ पे हम कम से कम तो 2 साल से दवाई ले रहे हैं। और हमें पता है कि अब डॉक्टर ना इस चीज़ का ये देंगे, इस चीज़ का ये देंगे, इतना आपको आइडिया हो जाता है। तो इसको तबीयत ख़राब में इसको वायरल हो गया है, बुखार है, गले में दर्द है, जुकाम है, नाक बंद हो रही है, कभी नाक खुल रही है, कभी नाक से पानी निकल रहा है, गले में दर्द है, सिर में दर्द है, ये सब सिम्टम्स है इसको। फिर डॉक्टर को ये बोल रही थी तो फिर डॉक्टर को सुनाई नहीं दे रहा था। डॉक्टर जो थी ना वो बहुत ओल्ड थी, ऑलमोस्ट 60 की होंगी मेरी तरह से। रिटायरमेंट इनका होने ही वाला है, ठीक है। तो फिर मैं उनको बोल रही थी कि मैम ऐसा ऐसा इसका प्रॉब्लम है। तो वो मेरे को बोल रहे हैं अच्छा। फिर वो कह रहे हैं दस्त तो नहीं लग रहा। तो मैं ऐसे ही पूछने लगी अपनी बेटी से, बेटा आपके दस्त या पेट में दर्द वगैरह तो कुछ नहीं हो रहा? तो उसने बोला नहीं। फिर मैंने डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर बोल रही है आप कौन हो? मैंने कहा मैं इसकी मम्मी हूँ। तो कह रही है तुम कैसी माँ हो, तुम्हें इतना नहीं पता कि तुम्हारे बच्चे को क्या हो रहा है? बताओ, अब बच्चे को कुछ हो रहा है, बच्चा अगर एक साथ घर में भी रह रहा है, अगर आपकी गर्ल है तो आपको इतना पता होगा। थोड़ा सा जो है अपने आप को प्राइवेट रखना पसंद करती है, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो। थोड़ा सा 12 साल की हो गई, समझ सकते हैं आप। तो थोड़ा सा वो, वैसे भी जो भी छोटी बेटी है थोड़ी ज़्यादा चुलबुली टाइप से, और बड़ी जो है ना वो अपने स्पेस में रहना पसंद करती है। उसको ज़्यादा बोलना, ज़्यादा हंसना ये सब पसंद नहीं है। उसको स्टडी करना पसंद है, स्टडी करती रहती है। इसीलिए वो स्टार्टिंग से ही टॉपर है, स्कॉलर है। अब मैंने उससे सिर्फ इतना सा पूछा कि बेटा आपके पेट में दर्द या लूज मोशन तो नहीं है? उसने बोला सिंपल सा नहीं। इस बात के लिए जो डॉक्टर ने मुझे सुनाया है आज, मैं आपको क्या बताऊं। तुम कैसी माँ हो? माँ तो वो होती है जो अपने पति की भी माँ बन के रहती है। पत्नी तो वो होती है जो अपने पति की भी माँ बन जाती है, क्योंकि सब कुछ उनको पता होता है। मैंने कहा हाँ जी मैम, मैं आपकी परेशानी समझ रही हूँ, लेकिन बच्चा नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि इसको सिर्फ रात को ही हुआ है चीज़। अब लंबे टाइम से तो ये बीमारी से है नहीं कि लंबे टाइम से मैं इसके साथ हूँ, इसका हर चीज़ कर रही हूँ तो मुझे पता है। अब इस चीज़ के लिए मुझे आप यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने 5 मिनट तक लेक्चर दिया है। और मुझे मैडम की जो है फेस देख के ना मुझे सिर्फ और सिर्फ हंसी आ रही थी, और कुछ नहीं हो रहा। अगर मेरी जगह पर कोई दूसरा कोई होता तो या तो लड़ाई होती या तो बहुत बात फैलती कि तुम्हें दवाई देने का काम है, तुम सिर्फ दवाई दो। लेकिन मैं डॉक्टर थी यार, बहुत ओल्ड थी, क्या बोलेंगे उनको। तो कुछ नहीं बोला, मैंने हंसी में ही वो कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं मैम, मैं आगे से अपनी जो माँ का जो वो है ना वो सही से करूँगी। उन्होंने मुझे आज एक टैग दे दिया, कैसी माँ हो तुम? 24 घंटे में अपने बच्चों के साथ रहती हूँ, मुझे हर चीज़ का पता है। अगर आपके घर में अगर आपकी बेटी है, अगर ज़्यादा वो चुलबुली नहीं है, ज़्यादा जॉली नेचर नहीं है उसका, तो आपको पता होगा कि बच्चा थोड़ा सा अपने स्पेस में रहना पसंद करता है। तो उसी तरह उसको मैं इसकी स्टोरी बताती हूँ। जब ये 3 साल की हुई थी तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे जो हैं सो
बाथरूम में गेट खोल के चले जाते हैं, या कई बार पैंटी में ही पॉटी कर देते हैं, सूसू कर देते हैं। बट ये जो है 2.5 साल की एज से गेट लगा के वॉशरूम जाती है। ये बचपन से ना मतलब अपने उसमें रहना पसंद है, इसको ज़्यादा वो नहीं पसंद है। आज तक आपने कभी देखा भी नहीं होगा, वो ब्लॉग में आती है मेरे। ये छोटी बेटी जॉली है, चुलबुली है, हंसी मजाक करती है, उसको शर्म भी नहीं आती है। कई बार वो गेट खोल के पॉटी करने चली जाती है। मैं उसको बोलती बेटा गर्ल हो, थोड़ा तो वो हो, अरे मम्मा ठीक है, ऐसे कर लेती है। तो बच्चे अलग अलग होते हैं। तुम आप डॉक्टर हो, इतने डिग्रीफाइड हो, और आपको मतलब सुनाने से मतलब नहीं होना चाहिए, सामने वाले की वो भी समझना चाहिए कि हम अभी अगर ये प्राइवेट होता वो मुझे इतना सुना देती, नहीं सुना पाती। उल्टा वो अच्छे से ये होता है ना कि मतलब सही जगह अपनी पोजीशन के लोग गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, सामने वाले की फीलिंग्स को समझो। मैं सुबह सुबह सो के उठी हूँ, सबसे पहले पानी भरा है, कूलर में पानी भरा है, राजमा बनाई थी मेरी बेटी के लिए कि मेरी बेटी का फेवरेट है बड़ी वाली का। मैंने अच्छा खाना खाएगी तो क्या पता उसको अच्छा फील होगा, लेकिन उसकी तबीयत ही ख़राब हो गई। राजमा बनाया, रोटी बनाया, बच्चों का लंच, छोटी वाली बेटी का टिफ़िन तैयार किया, उसमें फ्रूट दिया, उसको नाश्ता बना के दिया। फिर हस्बैंड का फ्रूट हो गया, सैलेड हो गया, रोटी सब्जी हो गई, सब मतलब सारा चीज़ प्रॉपर। पानी की बोतल हो गई, ग्लूकोज की बोतल हो गई। एक अगर आप माँ हैं तो आपको पता होगा कि कितना कुछ सुबह करना होता है। और इतना सब कुछ करने के बाद मैं 8 बजे उसको लेके भी गई हूँ, और वहाँ से 9 बजे आई हूँ। फिर उसको मैंने फटाफट हाथ धो के उसको रोटी खिलाई। उसने आधी रोटी खाई है, आधा एप्पल खाया है, और दवाई भी उन्होंने, पता है इतना सुनाने के बाद उन्होंने दवाई भी ढंग की नहीं दी है। मैं दिखाती हूँ आपको दवाई। ये उन्होंने दवाई दी है सिर्फ, जिसमें से अभी देख सकते हैं मैंने एक गोली इसको निकाल के दी है खाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ये दवाई दी है इतना सुनाने के बाद, और एक खांसी की सिरप दी है। उसका नाक इतना बंद हो रहा है। दूसरी डॉक्टर होती है ना, वो स्प्रे वगैरह दे देती है नोज़ में करने का, और बताती है अच्छे से आपको बच्चे ये नहीं करना, आपको बच्चे ये नहीं करना। तो ये तो भैया सुना के भेजिए। मुझे एक सांस से कम नहीं लग रही थी आज, और उसको इतना जुकाम से परेशान है। और ये सिर्फ 3 गोली दी है, वो भी सिर्फ दिखाती हूँ आपको। 3 गोली दी है, भी रात को लेना। बच्चा पूरा दिन परेशान रहेगा जुकाम से। अगर इसको अभी इस मैंने इसको पैरासीटामोल दे दिया है। अगर इसकी तबीयत ठीक नहीं हुई है 2-3 घंटे में देख लेती, फिर मैं इसको प्राइवेट क्लिनिक में लेके जाऊंगी दिखाने के लिए, क्योंकि रिस्क नहीं लेना यार। बच्चों का पेपर है, पेपर के टाइम पे पता नहीं क्या होता है, हर बार ही पेपर के टाइम पे बीमार हो जाती है। तो आज का ब्लॉग यही है फ्रेंड्स, और ये ब्लॉग को यहीं का एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्यार दें, सब्सक्राइब करें, और लाइक कमेंट करें, और बताएं मुझे कि आपको कभी ऐसी डॉक्टर मिली है। मुझे तो मिली है यार। मैं इस डॉक्टर से दूसरी बार मिली हूँ। पहले बार का भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, और पहली बार भी मैं इसी को लेके गई थी, बड़ी बेटी को ही, और दूसरी बार भी इसी को लेके गई हूँ। अगर मतलब इतना जितना मुझे बोल रही थी ना, और मेरी छोटी बेटी होती तो बोल देती, पर ये इसको भी थोड़ा सा वैसा लग रहा था, पर हमने हंसी में डाल दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत ओल्ड एज है तो बोल रही हैं तो कोई बात नहीं, बोलने देते हैं, सुन लेते हैं। कभी कभी सुन भी लेना चाहिए, सुनना भी अच्छा होता है। तो आज का फ्रेंड्स ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मन्नू तो है नहीं, मन्नू तो स्कूल गई हुई है, नहीं तो आपको पता है मन्नू की शरारतें। और चाय पी लिया मैंने, थोड़ी देर बैठूँगी 5-10 मिनट, फिर उसके बाद काम करूँगी। बड़ी बेटी अंदर पूरा चला के उसको सोने दिया है, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, रात से वो सो नहीं पाई है सिर दर्द से और फीवर से। तो अब थोड़ा सो जाए तो थोड़ा सा सही हो जाए उसका। और उसके आज स्कूल में एक्टिविटीज़ वगैरह थी, और कई सारी चीज़। इनका अगर एक दिन का छुट्टी होता है ना, तो इनका मतलब बहुत सारी चीज़ें ना मिसप्लेस हो जाती है। तो आज का लोग यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।